अरैल में माँ गंगा के पावन तट पर क्षीर साई लक्ष्मी नारायण भगवान के प्रांगण है, जो हम सब श्री चक्र माधव जी के नाम से जानते हैं। और हम यहाँ पर एक विशेष परिचर्या के संबंध में यहाँ के श्रीमंत परम पूज्य स्वामी श्री अवधेश जी महाराज के मुखारबिंद से जानना चाहिए कि 2025 के महाकुंभ और आध्यात्मिक नगरी प्रयाग की इस गर्मामयी को और कितना भव्य व सुंदर बनाया जा सके, इस संबंध में मैं आपको सीधे यहाँ के श्रीमान श्री अवधेश जी महाराज जी से आपको जोड़ना चाहूँगा। प्रणाम महाराज जी। मैं इस वक्त माँ गंगा के पावन तट पर अरैल स्थित भगवान श्री चक्र माधव जी के प्रांगण में मैं उपस्थित हूँ और आपके सानिध्य में इससे पूर्व भी मैं आपसे परिचर्चा कर चुका हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें, यहाँ की बातें, अध्यात्म की बातें वैश्विक पटल पर ले जाने का जो हमारा कार्य है, मैं उसी को करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ 2025 के महाकुंभ में या उससे पूर्व शासन अथवा प्रशासन की क्या भूमिकाएं रहनी चाहिए और आप शासन से क्या क्या आशाएं रखते हैं इस मंदिर के विकास में, श्री चक्र माधव जी के विकास में। जैसा कि पहले ही मैं आपको अवगत करा दूँ कि 2019 के महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा द्वादश माधव के संबंध में, विकास के संबंध में उन्होंने परिचर्चा की थी, किंतु अभी वो बातें कहीं न कहीं अधूरी रह गई हैं और ये बातें कब तक पूरी होंगी, मैं सीधे और सीधे श्रीमान श्री अवधेश जी महाराज से मैं जानना चाहूँगा। 2025 का कुंभ से पहले जो हमारे द्वादश माधव के लिए बजट पास हुआ है वो कार्य संपन्न हो। पहली दूसरी बार द्वादश माधव परिक्रमा के जो कार्य है, द्वादश माधव परिक्रमा के कार्य का जो बताया गया था कि कुल मिला के पहले प्रशस्त की जाएगी, उसका चिन्हानी, उसका जहाँ रोड जो खराब है उसको सही की जाएगी। और माधव के तो जहाँ जहाँ जो भी स्थितियाँ हैं उनका हम तो ये कहेंगे कुछ ऐसे माधव हैं कि जिसका प्रांगण होते हुए भी उसका कोई कागज पत्र नहीं और वो मंदिर उस तरह से पड़ा हुआ है, उसका एक मंदिर का पूरे कागज पत्र उसका प्रशस्त किया बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि इतने प्राचीन मंदिर होते हुए भी और उसका जो है कहीं आबादी में है, कहीं किसी का कागज नहीं है, कहीं किसी का कार्य होते समय लोग रोक देते हैं कि कार्य ऐसे नहीं ऐसा है। तो इसमें हमारा तो यही उद्देश्य है कि कार्य को करने से पहले इसका साहित्यिक चौबंदी इसका नाम जो करके और उसका ठाकुर जी के नाम से किया जाए, पूरा ही अच्छा रहेगा। और 2025 कुंभ से पहले जो भी इनका चक्र रोड है, मार्ग है, ये सब अच्छा से किया जाए, सुंदरीकरण किया जाए। जहाँ पर जो है जो आवश्यकता है वो कार्य वहाँ के महंतों से पूछ करके उसका पूर्ण किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये प्रयाग का हमारा धरोहर है, विष्णु प्रयाग क्षेत्र है और विष्णु भगवान का लोग आएंगे प्रयाग में स्नान करने के बाद तो उनका दर्शन करें और स्नान करें, दर्शन करें, तभी उसके महत्वपूर्ण पुण्य का जो है भागी हो सकते हैं। हम तो यही कहेंगे भगवान के चरणों से माँ के उत्पत्ति हुई और माँ में गोता लगाने के बाद प्रभु का, उनके परम पिता का जो है दर्शन अवश्य करें। तो हम यही कहेंगे कि प्रयाग के 12 मार्गों का ऐसा भव्य सुंदरीकरण और भव्य उनका जहाँ जहाँ पर जो है गोल्ड उनके लगे प्रचार प्रसार हो और भगवान को तीर्थ करा जाए। और तीसरा प्रयाग है ही यहाँ के प्रभु का इस तरह से मतलब उसका पूरा अनुवाद हो कि माघ मेले में सभी का जो भी अतिथि आते हैं उनका ये हो कि प्रयागराज में हमारे विष्णु भगवान 12 रूप में विराजमान है। क्योंकि बहुत कुछ ऐसे हैं जिसको एक विषय में नहीं मालूम। जी, जैसा कि अभी श्रीमंत श्री अवधेश जी महाराज ने बताया कि द्वादश माधव के संबंध में उनसे संपर्क मार्गों को और वहाँ के स्थलों को कायाकल्प किया जाए, संपर्क मार्गों को नवीनीकरण कर उसका सुदृढ़ीकरण किया जाए। और साथ ही उन्होंने यही बताया कि पिछले बार जो काम रुक गया उसका कारण ये था कि बहुत से प्रांगणों में उनके पास वो प्रपत्र नहीं पाए गए थे जिसके कारण वहाँ का विकास हो सके। और जब
हम द्वादश माधव की बात करते हैं, हम 12 माधव की बात करते हैं जो हमारे पुराणों में भी वर्णित है, तो हम किस कागज़ की बात करें, हम किस पेपर की बात करें, किन प्रपत्रों की बात करें। तो मैं यहाँ के महंतों के माध्यम से, द्वादश माधव के महंतों के माध्यम से मैं माननीय शासन और प्रशासन को यह बताना चाहूँगा कि जब हम द्वादश माधव की बात करते हैं, द्वादश माधव की परिक्रमा की बात करते हैं, तो उन परिक्रमा मार्गों को भी व्यवस्थित किया जाए। और साथ ही मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब 12 माधव स्थल जहाँ जहाँ पर हैं उनके प्रांगणों को सुदृढ़ीकरण कर उनका कायाकल्प किया जाए, जिससे आगामी 2025 के कुंभ में देश विदेश से आने वाले सैलानी द्वादश माधव से, 12 माधव से जुड़ सके। जैसा कि अभी श्री महंत जी ने ये भी बताया, बहुत सारे ऐसे लोगों को भी नहीं मालूम कि प्रयागराज में 12 माधव भी हैं, और इसके माध्यम से, परिक्रमा के माध्यम से, द्वादश माधव के माध्यम से हम अपनी बात वैश्विक पटल पर ले जा सकते हैं। जैसा अभी श्री महाराज जी ने ये बताया कि श्री वेणी माधव जी के श्री चरणों से गंगा निकली है और हमारी पहचान गंगा से। और मैं ये भी जानना चाहता हूँ महाराज जी से, क्या महाराज जी गंगा की स्वच्छता के संबंध में भी आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल। गंगा जी में इतनी गंदी नालाएं जो आ रहे हैं, गंगा जी का जो धारा है वो हम अभी शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त कर पाए। जो ऋषिकेश आप हरिद्वार में जो जल मिलते हैं वो जल यहाँ आते आते प्रदूषण हो जाता है। हम यही कहेंगे जो भी नाला गंदा और सिंगल है उसके बहुत ही वर्षों से सरकार इस पर लगे हैं, लेकिन अभी तक उस पर मतलब निवारण नहीं किया गया है और न पूर्ण रूप से उस पर अभी रोक लगाई गई है। ये कुल मिला जो पहले और इस पर हो जाए तो बहुत ही अच्छे रहेंगे। हमें लगता है कि महाराज जी के कथनानुसार एक जन जागरूकता अभियान जिससे आम जनता सीधे स्वच्छता से जुड़ पाए और लोगों को गंदगी करने से और स्वयं गंदगी करने से बचे। केवल शासन प्रशासन सरकारें ये काम नहीं कर सकती, हम सबको जुड़ना होगा, अपनी भावनाओं से जुड़ना होगा, अपने लोगों के साथ जुड़ना होगा, अपनी शक्ति के साथ जुड़ना होगा, तभी गंगा जी स्वच्छ होगी। और हम सबका मूल उद्देश्य, अगर गंगा स्वच्छ होगी तो निसंदेह हमारी अंतरात्मा स्वच्छ होगी, और हमारी अंतरात्मा स्वच्छ होगी तो जो हमारे देश विदेश से हमारी अतिथिगण यहाँ पर आएंगे, हमारी भावनाओं को, हमारे लोगों को पहचान कर निसंदेह अतिथि देवो भव की जो अवधारणा है वो शाश्वत हो पाएगी। मैं एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए श्री चक्र माधव प्रांगण में श्री अवधेश जी महाराज जी के साथ हमारी बहुत ही प्रिय कैमरामैन सवाना जी और जो इस संपादक भी हैं, मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अखबार हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।